जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025। लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि किसानों को भी नहीं मिलेगा अब फ्री का राशन। बिल्कुल, जो हम खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेते हैं, गेहूं लेते हैं, वो किसानों को भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक ऐसी खबर आ रही है कि किसान तो खुद ही मंडियों में बेचते हैं अनाज, फिर हम उनको फ्री में क्यों दें अनाज। सरकार को ही जब ये बेचते हैं तो फिर सरकार का ही क्यों लेते हैं। ये ऐसी बहुत सारी अपडेट आ रही हैं कि इनके तो ज़मीन है, ये तो अनाज खुद उत्पन्न करते हैं, तो फिर ये क्यों उठाते हैं सरकारी अनाज को, क्यों लेते हैं ये सरकारी राशन। इनका भी बंद किया जाना चाहिए। बंगला गाड़ी जिनके हैं, सरकारी नौकर जिनके हैं, उनको भी नहीं मिलेगा तो इनको भी नहीं मिलेगा। ऐसी तमाम जो मुद्दे आ रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी अपडेट को देखते हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025, किसानों को नहीं मिलेगा राशन, सभी किसानों के हटेंगे नाम, सिर्फ इनको मिलेगा गेहूं। अब किन को मिलेगा उसकी बात करेंगे। एनएफएस से बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, तो चलो साहब देख लें। कुछ खबर आई जो देखा पहली, तो ये देखो भाई, ये कुछ खबर है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये है गिव अप अभियान। गिव अप अभियान 10.41 लाख लोगों ने सूची से कटवाया अपना नाम, यानी कि 10-11 लाख, मान लो तुम 11 लाख लोगों ने गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवा दिया है खाद्य सुरक्षा सूची से। ठीक है जी। बंगला गाड़ी वाले, कार वालों ने छोड़ा गरीबों का हक। अब संपन्न किसानों का नंबर है भाई। जो भी बंगला कार वाले हैं, बंगला गाड़ी हैं, जिनके 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, कोठी बंगले हैं, सरकारी नौकरी हैं, अच्छे खासे प्रॉपर्टी डीलर हैं, पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तमाम जो हैं वो गरीबों का हक छोड़ रहे हैं, वो अपना नाम हटवा रहे हैं। अब है संपन्न किसानों का नंबर। संपन्न किसान का मतलब ये होता है कि कम से कम उसके पास में 10 बीघा जमीन है तो उसको नाम हटवाना पड़ेगा साहब। 10 बीघा जमीन वाले जो किसान हैं उनको अपना नाम हटवाना पड़ेगा, अन्यथा उनके ऊपर होगी कार्रवाई। ठीक है साहब। वैसे तो खबर ये भी आ रही है कि भाई जिसके 8 से 10 बीघा जमीन है ना, 8 से 10 बीघा जमीन जिसके है उनको नाम हटवाना पड़ेगा। 8 से 10 बीघा जिनके ज़मीन है वो अपना नाम हटवा लें भाई। क्यों? क्योंकि 8-10 बीघा ज़मीन वाले हैं वो अच्छी खासे आराम से अपना पेट पालन कर सकते हैं, अपना अच्छा खासा उनका परिवार पढ़ सकता है, तो फिर ये फ्री का राशन क्यों लेंगे। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये जो भी खबरें आप देखते हो ना सरकारी योजनाओं की, वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ भाई। अब देखो, मैं बात करूँ थाने और भी बात, घबराने की बात नहीं है भाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ। प्रदेश में अधिकतम 4,46,61,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है, जिसमें हम बात करें। अब देखो, बीकानेर की खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार चयनित गरीबों को हर महीने फ्री में गेहूं दे रही है। पात्र गरीबों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने बंगला वाले, कार वालों से गरीबों का हक छोड़ने की अपील की थी। सुखद है कि पिछले साल नवंबर में गिव अप अभियान के पहले चरण में 10,41,000 लोगों ने सूची से अपना नाम कटवा लिया है, यानी कि कम से कम 11 लाख लोगों ने अपना नाम हटवा लिया है साहब। 11 लाख ने हटवा लिया है अपना नाम। अब खाद्य विभाग दूसरे चरण में एसी में रहने वाले और संपन्न किसानों के सहित कुछ और भी लोग हैं जिनको चयन सूची से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो, देखो जानकारी के अनुसार 10 साल से कम आयु वाले 12 लाख हैं, 75,000 बच्चों को और 70 साल से अधिक आयु के 3,88,000 चयनित बुजुर्गों को केवाईसी में छूट रहेगी। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ना 10 साल से कम उम्र के, उनको भी केवाईसी की जरूरत नहीं है। 75 साल से बूढ़ा आदमी होगा उनने भी केवाईसी की जरूरत को ना। अच्छा, बाकी का जो बचा उनने सबने केवाईसी करवानी पड़ेगी। 31 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि मार्च मान लो आप, तुम 31 मार्च तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका नाम हट सकता है खाद्य सुरक्षा सूची से। तो ई-केवाईसी तो करवानी पड़ेगी, जो नहीं करवाया, जो
EKYC, ये तो आपको 31 मार्च 2025 तक करवानी पड़ेगी साहब, ये तो करवानी ही है, नहीं करवाओगे तो फिर आपका नाम हट जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आगे देखो खबर क्या है, 100 क्विंटल गेहूं बेच ले रहे फ्री का राशन, यानी कि ये 100 क्विंटल गेहूं बेचते हैं और फिर भी ये फ्री का राशन ले रहे हैं। ऐसे कैंडिडेटों को खतरा है। खतरा किनको है? जिनके 8 से 10 बीघा जमीन है उनको नाम हटवाना पड़ सकता है, और इससे कम जमीन है वो उनको हटवाने की जरूरत कतई नहीं है साहब। क्या टटवाओगा थे मत हटवाओ। 8 से 10 बीघा जमीन जिसके है, सिंचाई भूमि की, बढ़िया पैदावार हो रही, बढ़िया फसल बाड़ी हो रही, फिर वे गेहूं ले रहा सी, उनने खतरो आओगे, उनको हटवाना पड़ सकता है खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। और साहब जिसके 4, 5, 6 बीघा तक है, 7 बीघा तक है, वो उनको हटवाने की जरूरत नहीं है साहब। ठीक है जी। अब देखो, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 50,000 लोग ऐसे हैं जो चयन सूची में शामिल हैं, जो हर साल समर्थन मूल्य MSP पर 100 क्विंटल गेहूं सरकार को बेच रहे हैं। यानी कि MSP पर गेहूं बेच रहे हैं साहब वो, और MSP पर जो गेहूं बेचते हैं उनका रिकॉर्ड जाता है, समझ रहे हो ना। तो 50,000 ऐसे किसान हैं जो 100 क्विंटल MSP पर बेच रहे हैं साहब गेहूं। इनका सबका राशन कार्ड से नाम हटेगा, खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटेगा साहब। ठीक है। फिर सरकार से वापस फ्री का गेहूं लेते हैं, और वहीं हर महीने 50,000 रुपए का बिल भरने वाले भी गरीबों का हक मार रहे हैं। इन सबको सूची से हटाया जाएगा। यानी कि बिल भरते हैं साहब, ये महीने का बिल भरते हैं, बिजली जो ये खेती करने वाले हैं ये बिल भरते हैं साहब, 10-10 हज़ार रुपए का महीने का बिल भरते हैं। तो फिर इतनी बिजली इनकी खपत हो रही है, इतनी खेती इनके पास है, तब इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, तो फिर ये फ्री का राशन क्यों ले रहे हैं? इनको खतरा हो सकता है साहब। अलवर, उदयपुर और जयपुर में अपात्र लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं। और भी खबर है, उसको भी हम देखते हैं। ये देखो साहब, ये लेटेस्ट अपडेट है बीकानेर जिले की 22 फरवरी 2025 की। 28 फरवरी के बाद में शुरू होगा एक्शन, बाजार दर से अधिकारी करेंगे राशन की वसूली। गिव अप अभियान में 25,000 लोगों ने छोड़ा 1.25 लाख किलो राशन, यानी कि 25,000 लोगों ने छोड़ दिया है साहब। 25,000 लोगों ने, बीकानेर जिले की बात है ये स्पेशल, बीकानेर जिला में 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री का राशन बंद कर दिया है, अपना नाम हटवा लिया है गिव अप अभियान के तहत। अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती होगी, 28 फरवरी तक आपको मौका दिया गया है। अवैध गैस रिफिलिंग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो भाई। ठीक है जी, जो भी अपात्र लोग हैं वो अपना नाम हटवा लें भाई। ठीक है साहब, अपनी इच्छा से नाम हटवा लें, बाकी को हटवाने की जरूरत नहीं है। जो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है, उसको ना तो डरने की जरूरत है, ना ही उसको नाम हटवाने की जरूरत है। ये तो उन लोगों के लिए है जो अच्छे खासे परिवार से हैं। ठीक है साहब, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और रही बात तुम्हारी इसकी, एक मिनट, ये जो खबर है ना, इस खबर की अभी अपने को नोटिस नहीं मिली है साहब। क्या नहीं मिली है जी? नोटिस नहीं मिली है। जैसे ही इसकी कोई नोटिस आएगी तो ही हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले अपने को यहाँ पे सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस पर नोटिस निकाला जाएगा, और नोटिस निकाला जाएगा तभी हम इसके ऊपर गौर करेंगे। अभी हम इस पर कह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ खबर में आई है। बाकी की बात जब होगी, जब नोटिस जारी होगा। और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बाकायदा नोटिस जारी करेगी सरकार। नोटिस जारी होने के बाद में फिर अपने को इस पर जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि एक खबर है, अखबार की कटिंग है, ज़्यादा अपने को सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।